आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस तसव्वुर मलिक, टीम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एक बार फिर बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ सामने शामिल हूँ। आपके कुछ सवालों के जवाबात के लिए शामिल हूँ, मौजूद हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के लिए बड़ा वो बनी रहती हैं, प्रॉब्लम बनी रहती हैं और लोग जो हैं वो परेशान हो रहे होते हैं। तो जनाब, बात करेंगे हम हवाले से थोड़ा थोड़ा टाइम आज मैं सारे पुरानी अपनी चीज़ों को दूंगी, जिसमें सबसे पहले बात करूंगी मोल्डोवा की। मोल्डोवा के हवाले से फिर एक बात ये करूंगी कि मुझे कई एक जो फेक एजेंट्स हैं वो मुझे पता नहीं क्यों चेक करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बहुत लिटरली बता रही हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है, नुकसान होगा तो आपका होगा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको आगाही देती हूँ। मेरा चैनल ही बेसिकली आगाही का चैनल है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपकी मर्जी है, आप ट्रस्ट करते हैं, आप मुझसे सर्विसेज लीजिए। मैं किसी के पीछे नहीं भागती हूँ कि भाई मुझसे सर्विसेज ले लो। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ। मोल्दोवा का ई वीज़ा निकाल कर अगर कोई आपको दे देता है तो वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, और अगर इस वक्त कोई आपको मोल्दोवा का वीज़ा निकाल के देता है तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ खेल रहा है और आपका टाइम ज़ाया कर रहा है। जब तक आपको फ़्लाइट्स ओपन नहीं होंगी आप जा नहीं सकेंगे, और जब तक वो आपको 4 फैसिलिटीज़ नहीं देता है, उस 4 फैसिलिटी के बगैर मोल्डोवा का वीज़ा आपके लिए बिल्कुल बेकार है। अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ना देखेंगे, आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया वालों के लिए ये फैसिलिटी है कि वो सिर्फ ई वीज़ा निकालेंगे और ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के लिए ये चीज़ है कि उन्हें लाजमी जो है वो इसके साथ ओरिजिनल इनविटेशन जो वहाँ की एम्बेसी से अप्रूव हो के आपके पासपोर्ट पे निकाला जाएगा। पेड होटल वाउचर होगा और इसके साथ जो है वो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन पे रजिस्ट्रेशन प्लस इमिग्रेशन एंट्री एंड पिकअप, जब तक ये 4 फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं आपका वीज़ा किसी काम का नहीं है। अभी कल भी मुझे एक बंदे ने चेक करने की कोशिश की और मुझे ये बातें वो सुना रहा था। जब मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मान लेती हूँ, तुम मोल्दोवा पहुँच जाओ और पहुँच के मुझसे वहाँ वीडियो कॉल पे काम करो, फिर मेरा वादा है कि मैं तुम्हें सारे वीज़े निकाल के दूँगी। मैं तुम्हें अपने सारे क्लाइंट मैं तुम्हें दूँगी, तुम वीज़े निकालना। तो वो बंदा जो है खुद को ब्लॉक करके गायब हो गया। तो देखिए प्लीज़, मैं आप लोगों का भला चाहती हूँ, आप लोगों की मेहरबानी होगी, मुझे चेक करना छोड़ दीजिए। मेरा तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, मैं अपने एक दफ्तर पे बैठी हुई हूँ, लिहाजा आप अपना कीमती टाइम मेरे ऊपर ज़ाया करने के बजाय अगर मेरी सर्विसेज और प्रोडक्ट पर तवज्जो देंगे तो आपका फ्यूचर बनेगा। मेरा फ्यूचर तो बन चुका, आप अपने फ्यूचर की सोचिए, मुझे चेक करना बंद कर दीजिए। मोल्दोवा के वीज़े का असेसमेंट टाइम 3 महीना है। जनवरी के एंड में कहीं जाके वीज़ा हाथ में आएगा और जो मैंने रेट बोला है मैं उसी रेट पर कायम हूँ। ख़त्म। मैं 50% लेती हूँ क्योंकि मुझे आगे कंपनी को पे करना होती है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि सिर्फ सरहदें लोगों ने एक दूसरे के मुल्कों के लिए बंद की हुई हैं, लेकिन अंदर तमाम एम्बेसी तमाम चीज़ें डोमेस्टिक तौर पे काम कर रही हैं। तो हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट है तो हम आपको बता रहे हैं ना, लेकिन हम किसी को उसी वक्त भेज सकते हैं जब वो बंदा एंट्री देने के लिए कहेगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को अंडरस्टैंड क्या करें। अब जैसे पनामा है, मैंने खुद पनामा का वीज़ा निकाला है। अब अगर अमेरिका मना कर देता है कि नहीं जी 15 अप्रैल तक आपने किसी को मेरे मुल्क में नहीं आना, 15 अप्रैल के बाद आप एंट्री कराएंगी, तो जाहिर सी बात है आप और मैं बैठ के इंतज़ार ही करेंगे ना, अक्ल और शऊर के साथ, या आप मुझसे बहस करेंगे। इसी तरह उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान ने कहा कि जी हम आपका विजिट वीज़े पे काम नहीं करेंगे, आप विजिट लगा के हमारे मुल्क में आएंगे तो हम वर्क परमिट आपको देंगे। इन द मीन टाइम अगर उज़्बेकिस्तान ये कह दे कि नहीं जी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को जो है वो हम अभी TRC नहीं देंगे, तो क्या कर सकते हैं, हम इंतज़ार ही करेंगे ना।
या लड़ाई करें, झगड़ा करें, एक दूसरे पे बातें बनाएं। तो मतलब आप लोग ये कॉमन सी बातों को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं? आए दिन मुझे लोग क्यों मुझे चैलेंज दिखा रहे होते हैं कि जी हमने वीज़ा निकाल लिया, जी हमने फला कर लिया। भाई मेरी आप लोगों से कोई पर्सनल ग्रजेस थोड़ी है, मेरा आगाही का चैनल है। ये तो लॉकडाउन में जब सब बिल्कुल बेरोजगार हो गए तो मैंने सर्विसेज को यहाँ पे बताना शुरू कर दिया, वरना मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि मैं आप लोगों को आगाही देती हूँ कि आप लोगों को पता हो कि किस तरह लीगल एक्सपेक्ट पे, लीगल रास्ते से आप जा सकते हैं यूरोप भी और इंग्लिश कंट्रीज में भी। तो आप लोग उल्टा मुझे चेक करने बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और स्पेशली थैंक्स टू इंडिया के लोग, और हैप्पी दिवाली टू ऑल इंडियंस जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मेरा सपोर्टर हैं और जो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जो सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि उनको इलीगल तरीके से भेज दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने दिलों से इलीगल तौर पे जाने का एक्सपेक्ट निकाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो रास्ता हम बता रहे हैं उस पर चल के इज़्ज़त से, नामूस से, वक़ार के साथ जहाज़ पे बैठ के जाइए, ताकि आपका नाम हो, वक़ार हो। तमाम इंटरनेशनल लोग जो मुझे बहुत इज्जत देते हैं, जो मेरा दफ्तर नहीं देखते, जो मेरे ख़ानदान नहीं चेक करते, मेरे रिलेशंस नहीं चेक करते और मुझ पर ट्रस्ट करते, उन तमाम लोगों की मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग मेरे साथ हैं, तो आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठी हुई हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह रोमानिया का ले लीजिए। रोमानिया का मुझे हर दूसरे दिन ये चेक करने का एक फ़ोन आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है, आप तो कह रही हैं रोमानिया की एम्बेसी तो बंद है। तो भाई मैंने कब कहा, मैंने किस वीडियो में आप लोगों से कह दिया कि रोमानिया की एम्बेसी खुली हुई है? मैं तो मुंह खोल के कहती हूँ पूरे 3 महीने का प्रोसीजर है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ जाएंगे, फिर भी जमा कराने आप उस वक्त जाएंगे जब रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन होगी। बट मेरे हाथ का हिस्सा काम हो चुका होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ चुका होगा, जिसे आप कहीं से भी चेक करवा सकते। हर दूसरे दिन मुझे एक जाहिल कट्टा आदमी, जिसको लिखने का भी वो नहीं होता, शऊर नहीं होता, वो मुझे फ़ोन करके सिखा रहा होता है कि आपने कहा रोमानिया, मुझे ये बता दीजिए, मेरी इतनी वीडियोज़ है, कोई भी एक वीडियो का क्लिप लेके मुझे भेज दीजिए जहां मैंने ये कहा हो कि आप आज रोमानिया अप्लाई कीजिए, मैं कल आपको पासपोर्ट के ऊपर बिठा के रवाना कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना कीमती टाइम इस किस्म के बेवकूफ़ियों पे क्यों ज़ाया करते हैं? और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे इख्तिताम तक, तो आपको मेरे कहे हुए अल्फाज बहुत खूबी के साथ समझ आया करेंगे। अगर मेरी किसी बात से आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है, कोई मेरी बात बुरी लगी है, तो मैं आप लोगों से बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की बहन हूँ, बेटी हूँ, आप लोगों की गुड वेल विशर हूँ। मेरी कही हुई बातों को पॉजिटिव लिया कीजिए, मैं आपकी बेहतरी चाहती हूँ। हाँ, जो मैं काम करती हूँ, सर्विसेज देती हूँ, उसके मैं पैसे लेती हूँ। मैं बगैर पैसे लिए काम नहीं करती, क्योंकि मुझे आगे कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने होते हैं। कई साहबों ने मुझे कहा कि भाई आप कैसी मुसलमान हैं, आप हमें कुछ बता नहीं रही हैं। मैंने कहा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कोई $2 $10 दे के थोड़ी मिल रही है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लिक करते हैं और मेरी वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते। अब उसके बाद आप सर्विस लेने आए, तो ये तो फिर मेरा भी हक बनता है ना भाई कि मैं सर्विसेज दूं तो उसके पैसे लूं।
तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिए, ये सब चीज़ें आपके बेनिफिट में हैं। और जो लोग आप लोगों को वरगलाते और मिसगाइड करते हैं, उनकी बातों को सुन के मुझे कॉल करके अपना कीमती टाइम और मेरा कीमती टाइम मत ज़ाया किया कीजिए। इंशाल्लाह एक बार फिर शामिल होंगी, एक बार फिर हाजिर होंगी बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लेग पुलिंग करना बंद कीजिए, आसानियाँ बांटिए अपने लिए और ख़ुद के लिए।